कैसे हैं आप लोग? हम लोग डिस्कस किए थे बाज़ार को ऊपर जाना है, बाज़ार जब तक 24,000 के नीचे नहीं आएगा, तब तक नीचे गिरेगा नहीं। तो बाज़ार एक दिन में पॉज़ दिया, देन फ्राइडे को लाइफ टाइम हाई एकदम हाई के नज़दीक बंद क्लोज़ किया। वो लेकिन बाज़ार अब क्या करेगा? बाज़ार एक यहाँ पर गैप छोड़ के गया, ये एक गैप है, ये और एक गैप है। तो ये गैप फिल अप करने के लिए आएगा या बाज़ार ऊपर और जाएगा? तो ये एक क्वेश्चन मार्क है और एक अनाउंसमेंट है, लास्ट को मैं बोलूँगा। तो शेयर रिलेटेड अनाउंसमेंट में है। तो एक बात है जो बाज़ार जहाँ से गिरा है, जहाँ तक गिरा है उसका कितना परसेंट ऊपर आया है, वही पहले हम लोग देखेंगे। तो बाज़ार गिरा है, कितना गिरा? बाज़ार ये टॉप से गिरा है 15%, वहाँ का 10% पुल बैक आया है। 10% पुल बैक में ही बाज़ार का स्टॉक में चार्मिंग आ गया। तो बाज़ार 10% पुल बैक किया। तो बाज़ार जहाँ पर है, जिस लाइन पे है, बाज़ार ये जो डायमंड है, ये टॉप और ये टॉप करके ये क्रॉस ब्रेक करने की ट्राई कर रहा है। देन बाज़ार पहला वाला जो लेग था ए, जो यहाँ से बॉटम को छू के टना हुआ है, वो उसको 23,800-900 वो ब्रेक किया। उसके बाद स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था 24,300, उसके ऊपर आज को क्लोजिंग दिया फ्राइडे को। तो सामने जो रेजिस्टेंस है वो 24,400 का, वो एक बार चेक करके नीचे आके बाज़ार उसके अगल-बगल में ही बंद किया, 350 में बंद किया। तो बाज़ार रेजिस्टेंस फेस करके करके जा रहा है। तो बाज़ार का नीचे वाला जो रास्ता है ना, वो लॉक कर करके जा रहा है। तो बाज़ार को कोई भी कोशिश करेगा ऊपर जाने की। तो बाज़ार का कोई गुड न्यूज़ है, तो वही बाज़ार को अगले दिन ओपन किया ऊपर में। तो नेक्स्ट दिन भी वही हो रहा है, गैप अप ओपनिंग होगा। तो जब तक पहले वाला गैप, जो भी गैप, ये जो गैप या वो फिल अप करेगा नहीं करेगा, तो बाज़ार को ये गैप फिल अप नहीं करने आएगा। तो जब तक एक गैप फिल अप नहीं होगा, तो नेक्स्ट जो गैप है पहले छोड़ के गया, वो गैप नहीं फिल अप करने के लिए आया। तो अगले मंडे में जो गैप अप होने की चांसेस है, वो गैप फिल अप किया तो करेक्शन होगा। से करेक्शन कितना होगा, वो गैप फिल अप के बढ़ने के बाद नहीं तो बाज़ार गैप करके करके ऊपर जा सकता है। तो पहले हम देखते हम लोग जो ये जो बाज़ार गैप छोड़-छोड़ के जा रहा है, बाज़ार का ऊपर का भी गैप है। ये एक गैप है और एक गैप है। तो कौन-सा वाला? ये वाला फिल अप करेगा ना ये वाला फिल अप करेगा? देखना चाहिए तो बाज़ार को ये गैप ऑलमोस्ट फिल अप कर लिया। तो इसके ऊपर 24,400 के ऊपर स्टैंड बाय होगा तो बाज़ार को इस गैप फिल अप करने के लिए जाएगा। ठीक है? तो जब तक ये गैप फिल अप नहीं होगा, ट्रेंड चेंज नहीं होगा। ट्रेंड तो अपवार्ड हुआ है, शॉर्टर टाइम में अपवार्ड है, तो बाज़ार ये अपवार्ड ट्रेंड इंटैक्ट है जब तक ये गैप फिल अप नहीं होगा। तो बाज़ार का डाउन साइड लिमिटेड हो गया, बाज़ार का अप साइड खुल रहा है। ऊपर जो गैप छूट गया वो क्लोज करना चाहिए गैप को, वही कर रहा है बाज़ार थोड़ी-थोड़ी जाके। तो हम लोग नेक्स्ट वीक में क्या करे हो सकता है, अभी वही डिस्कस करेंगे। बाज़ार अब तो 10% ऊपर आ गया एक सप्ताह में, तो देखेंगे। तो निफ्टी का पहले एनालिसिस करते हैं। बाज़ार का जो मूव है ना, ये मूव का छोटा वाला एनालिसिस करने के लिए हम लोग टाइम फ्रेम छोटा कर रहे, 1, 2, 3, 4 देन 5। 5 का एक्सटेंशन हो रहा है। 5 का ये तोड़ेगा तो 5 कंप्लीट, नहीं तो 5 इधर भी जा सकता है। तो बाज़ार का जब तक ये लो 24,100
और एक गैप ये नहीं बंद करेगा तो बाजार का और ऊपर का मूव हो सकता है। बाजार का ऊपर जाने का कोशिश करेगा लेकिन वो भी रुक रुक के, वही रुकने की जगह कहाँ है। तो बाजार यहाँ पर देखिए एक डीप आया है, लेकिन ये डीप आने से पहला वाला लो जाना है 23,500 वो तक नहीं गया। बाजार ये लो गया, हायर लो होगा। हायर लो मतलब प्राइस ऐसे जा रहा है, ये हायर लो हुआ, यहाँ लो हुआ, यहाँ लो हुआ, यह हुआ, ये जाएगा यहाँ तक, दिन आएगा, दिन जाएगा, ऐसे जा सकता है बाजार। तो यही रूट मैप अगले वीक में हो जाएगा। तो देखते हैं बाजार कितना दूर जा सकता है। तो बाजार का ये ऊपर जाने के लिए हार्डल है, पहला वाला हार्डल है। तो हम लोग देखते बड़ा टाइम पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तीनों रेजिस्टेंस देखिए। पहले तो 24,401 रुका हुआ था, उसके बाद सेलिंग आया, इसके ऊपर जाने से नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा 24,550 के बगल में। एक ऊपर बंद करेगा तो बाजार का फाइनल डेस्टिनेशन 24,750 है। यहाँ तक तो आ सकता है बाजार, लेकिन यहाँ पर आने से एक चीज़ होगा कि वेव का डेवलपमेंट हो जाएगा। जो हम लोग यहाँ से बढ़ रहे थे बाजार, नीचे आया, नीचे से ऊपर जा सकता है। तो 24,750 ही डिसाइडेड करेगा, वो टेस्ट करेगा, वह उसके ऊपर क्लोज आएगा तो बाजार को न्यू हाइक जो क्रिएट होगा उसके सिग्नल देगा। बाजार गिरेगा लेकिन इससे हाई लो, जैसे छोटे टाइम फ्रेम में हाई लो कर रहा है तो बड़ा टाइम में हाई लो करने के लिए तो ब्रेकआउट दे रहा है, छोटे टाइम में भी ब्रेकआउट के पास खड़ा हुआ। तो बाजार को वही चीज़ है, बाजार ये 3 रेजिस्टेंस पॉइंट है, इसके ऊपर जाने से ही बाजार थोड़ा-थोड़ा करके जाएगा। तो यहाँ तक देख सकते 26,750 तक जाएगा। तो एक चांस पे जाएगा कि रुक-रुक के जाएगा, ये तो बाजार बताएगा, लेकिन जाने की चेष्टा करेगा, ट्राई कर रहेगा। मेरे को मालूम हो रहा है क्योंकि बाजार क्लोजिंग इतना अच्छा हुआ 26,300 के ऊपर, तो बाजार को 26,600 तक जाना पड़ेगा। ये तो जाएगा, ये जो लाइन है ना, ये मार्क लाइन है, ये कैंडल का लाइन है, ये 24,600 ये तक 300 के ऊपर होगा तो 600 तो जाएगा। ये तो 400 से खड़ेल है, 550 से खड़ेल है, 750 से खड़ेल है, तो 24,000 इस दौरान ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस करेगा। जब तक 26,750 के ऊपर नहीं जाएगा तो बाजार को दिक्कत हो रहा है, थोड़ा थोड़ा करके जाएगा, यही बाजार दिखा रहा है। तो एक चांस पे जाएगा तो बाजार को और गैप होगा, गैप, वो गैप जब तक फिल अपनाएंगे बाजार ऊपर जा सकता है। नीचे लॉक हो गया, ये मालूम चल रहा है। जब तक 26,000 के नीचे नहीं जाएगा तो बाजार डाउन साइड लॉक है। ठीक है, तो निफ्टी में यही बात है। बैंक निफ्टी में आइए, बैंक निफ्टी में हम लोग दिल्ली में आते हैं। बैंक निफ्टी का भी गैप अप हुआ है। बाजार ये जो गैप है ना, ये गैप फिलअप करने के लिए जाएगा। तो ये गैप के बगल में आज आया है, वीकली क्लोजिंग इसके बगल में ही दिया है। तो बाजार इस गैप को फिलअप करने की ट्राई करेगा। तो उसके बाद देखेंगे, क्योंकि बाजार देखिए एक प्राइस एक गैप अप होके ऊपर गया है, देन एक गैप अप हुआ और एक गैप आना चाहिए। इस गैप में इस गैप फिलअप करेगा कि या नहीं, यही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बाजार हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में आते, छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं बाजार का ये जो ये 1 2 3 4 एंड 5 5 एक्सटेंशन में, 5 एक्सटेंशन में है, एक करेक्शन कंप्लीट किया, बाजार यहाँ तक जा सकता है, 58,200 तक जा सकता है। बीच में ये जो है 57,200 यही जोन है जो गैप का अपर रीजन है। 57,200 के ऊपर जाएगा तो बाजार को और 1000 पॉइंट का बैंक निफ्टी का टारगेट होगा।
बाजार वहां तक गैप फिलअप करने के लिए आ सकता है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, एक जो मैं पहले वाला वीडियो लास्ट जो वीडियो किया था वहां पर बोला था 58,400 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, वहां पर एक बार रुकेगा बाजार, वहां पर डिसाइडेड रहेगा बाजार फिर से ऊपर जा सकता है क्या आएगा एक गैप फिलअप करने। तो बैंक निफ्टी भी स्ट्रॉन्ग है, बाजार ऊपर ट्राई कर रहा है, तो बाजार नीचे आने से बाय एंड डिप्स होगा। बाजार का जो रैली हो रहा है ना, मिसिंग रैली के हो रहा है, मिसिंग हो गया जो लोग सोचे थे वार बंद होने के बाद हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, वो तो मिस हो जा रहा है। आप थोड़ा थोड़ा করে इन्वेस्टमेंट करो, नहीं तो पूरा रैली मिस हो जाएगा। तो स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट हो रहा है, वो स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट के लिए दोनों हम लोग एक एक हैंडल में है, वहाँ पर हम स्टॉक एनालिसिस पोस्ट करते हैं, यूट्यूब में पोस्ट करते हैं, वो भी देख सकते हैं स्टॉक का अगले मूव क्या ऐसे होता है, कैसे होगा, कितना तक जा सकता है। वो हम लोग फेसबुक में, व्हाट्सएप में हमारा एक ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, लर्न टू अर्न टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें दे से दिया। हमारा हमका पर्सनल एक्स ग्रुप है, वहाँ पर दे दे से दे देते हैं। तो चेक करिए, आप बाई और सेल करना चाहते हैं तो वहाँ पर देख सकते हैं। वो एजुकेशनल पर्पस है, रिकमेंडेशन नहीं है। जो लोग एजुकेशन पर्पस स्टॉक्स आइडेंटिफाइड कर सकते हैं, वहाँ पर डिस्कस होता है, वहाँ पर कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक आ सकता है, वो डिस्कस होता है। कोई रिकमेंडेशन नहीं, आप जो देखेंगे वहाँ पर एक चार्ट होगा, उसके चार्ट के थ्रू हम डिस्कस करेंगे वो स्टॉक कहाँ तक जा सकता है, क्या चल रहा है स्टॉक में अंदर में। हम लोग जो स्कीम देखते हैं प्राइस का, वो एक ऊपर का नज़ारा है, भीतर में क्या चल रहा है अंदर में, वही हमको जानना है। तो देखिए, हम एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमको दे देंगे हम लोग लिंक, एक्स का पर्सनल जो अकाउंट है वहाँ पर लिंक दे देंगे, और ग्रुप का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक भी हम वहाँ पर दे देंगे। ओके, देखिए, बाजार डरना चाहिए क्या नहीं, तो बाजार बताएगा। मेरे को चार्ट बता रहा है डरना मत, बाजार आप ऊपर जा सकते हैं। तो देखिए बाजार का लास्ट कहाँ तक जा सकता है। लेकिन एक बात बोल रहा हूँ, एक बार फिर से चांस मिलेगा, ये रेट नहीं भी मिल सकता है। बाजार जो रेट दिया है एक सप्ताह में, वो रेट चला गया तो, लेकिन एक हाई लो करने के लिए बाजार जहाँ जाएगा बाजार, जो बाजार जा रहा है ना, यहाँ से एक ड्रॉप होगा, ये कहाँ पर रुकेगा उसके बाद जरा नहीं हम जान सकते हैं कहाँ तक आएगा। तो पहले रुके, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बाजार कहाँ तक आएगा, हाल करके देन प्राइस ऐसे जाएगा। तो ये भी होगा, तो देखते हम अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कहाँ तक बाजार आ सकता है। ओके, थैंक यू।